हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रथम पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें शब्द परिचय का पहला भाग हमने पढ़ा था। अब ये जो द्वितीय पाठ है, इसमें हम शब्द परिचय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तो जो प्रथम पाठ था बच्चों, हमने उसमें पुल्लिंग शब्द के एषः, सः, कह, इन शब्दों का परिचय देखा था कि पुल्लिंग शब्द के लिए जब एषः, सः और कह आते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। यानी कि अगर पुल्लिंग कोई चीज़ दी हुई है, उसके लिए यह शब्द है तो उसके लिए हम एषः लिखते थे। अब यहाँ पे द्वितीय पाठ में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमारी जितनी भी पिक्चर्स आपको दी हुई है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब स्त्रीलिंग से रिलेटेड हैं। देखो, हमने उस पार्ट में ये भी पढ़ा था लास्ट में कि जो हमारी लिंग होते हैं वो 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो पहले में हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, अब दूसरे में हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको ईजी रहे उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको बहुत इजी रहेगा। ये पुल्लिंग में जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर था उसमें एतत् यानी यह के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि एषः, यह का एक वचन के लिए यह के लिए था एषः, द्विवचन के लिए था एतो और बहुवचन के लिए था एते। इसी तरीके से वह के लिए एक वचन के लिए था सः, द्विवचन के लिए था तौ और बहुवचन के लिए था ते। ठीक है, क्या और कौन के लिए एक वचन में था कह, द्विवचन में था कौ और बहुवचन में था के। पढ़ना जो है वो एक क्रिया है बच्चों, इसलिए ये सेम ही रहेगी, चाहे वो एक वचन हो, चाहे चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो। पठति, पठतः, पठन्ति, क्रिया वही रहेगी। ठीक है, तो क्रिया शब्द नहीं बदलेगा। ये हमारा पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से हमारा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में जब हम देखेंगे वचन वही तीनों होंगे, बस इनका रूप बदल जाएगा। स्त्रीलिंग है इसलिए हम यह के लिए लगाएंगे ऐशा, द्विवचन में ऐते, बहुवचन में ऐतः। वह के लिए हम यूज़ करेंगे एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताह। क्या कौन के लिए एक वचन में का, द्विवचन में के, बहुवचन में काह। और जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी पुल्लिंग शब्द में भी, पहले में भी, पुल्लिंग में भी पठति, पठता, पठन्ति पढ़ना के लिए वही रहेगा तीनों वचन, और स्त्रीलिंग में भी सेम रहेगा, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से बढ़ते हैं आपके चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमें आसानी होती है, अगर हमें शब्दों का मीनिंग पता हो तो चैप्टर को पढ़ना आसान होता है। इसलिए इस बार हम इस वीडियो में सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। देखो बच्चों, ऐशा यानी कि स्त्री, यानी कि शी जो होती है लड़की के लिए, यह के लिए हम ऐशा वर्ड यूज़ करेंगे। दौला मीन्स होता है झूला, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, उपवने मतलब बगीचे में, घटिका मतलब घड़ी। सूचयति यानी कि सूचित करती है, इंडिकेट करती है। कोकिले मतलब दो कोयल। ऐते मीन्स यह, द्विवचन आ गया। अब ये ऐसा एक वचन था, ऐते द्विवचन हो गया। चटके होता है गौरैया, चटका होता है एक गौरैया और चटके हो गया दो गौरैया। कुरुतः मतलब करती है, विहरतः फुदक रही है, चालके दो ड्राइवर महिला, चालयतः चलाती है, एतः ये बहुवचन के लिए है, स्थालिका यानी कि थालियाँ, आम मतलब हाँ, एव मतलब ही, अजाह मतलब बकरियाँ, चलंती मीन्स चलती हैं, ग्रेज। अब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ऐशा का, यह क्या है। ऐशा हो गया एक वचन स्त्रीलिंग का, ऐसा का, यह क्या है। ऐशा दौला, यह झूला है, दौला मीन्स झूला। दौला कुत्र अस्ति, दौला झूला, कुत्र कहाँ पर है, अस्ति मीन्स है, एक वचन। दौला उपवने अस्ति, दौला मतलब झूला, उपवने मतलब बगीचे में है। सा का, अब यहाँ सा है वह के लिए, सा का, वह क्या है, सा घटिका, घटिका मीन्स घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचित करती है, सूचयति मीन्स सूचित करना, घटिका मतलब घड़ी। समयम समय, सूचयति सूचित करती है, यानी कि घड़ी जो होती है वो हमारा वक्त हमें बताती है। ऐते के, ऐते हो गया आपका क्या,
ऐशा का द्विवचन, यानी कि ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न नहीं। एते चटके, नहीं ये क्या है, दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, गौरैया क्या करती हैं। एते विहरतः, ये क्या कर रही हैं दोनों, विहार कर रही हैं, यानी कि फुदक रही हैं। ते के, ते हो गया आपका द्विवचन किसका, वह का। ते के, वह दोनों कौन हैं, वे दोनों कौन हैं। ते चालके स्तः, चालकी मीन्स महिला चालक, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। एतः कहा, यह सब क्या है। एतः हो गया आपका बहुवचन रूप यह के लिए, ये सब क्या है। एतः स्थालिकाः, स्थालिका मीन्स थालियाँ, ये सब थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार हैं, यानी कि गोल है, गोलाकार की है। आम, हाँ। एतः गोलाकारः एव, हाँ यह गोलाकार है, ही है। तः कहा, वे सब क्या हैं। तः हो गया आपका बहुवचन वह का, वे सब क्या हैं। तः अजाह, वे सब बकरी हैं, अजाह मीन्स बकरियाँ। तः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। तः चरन्ति, वे सब चरती हैं। ठीक है, शब्दार्थ पता होते हैं तो समझने में पाठ को बहुत ही आसानी होती है। अब हम इसका अभ्यास देख लेते हैं इसी वीडियो में। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, यानी कि चित्रों को देखकर आपको जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण करना है, उन्हें पढ़ना है। पहले में दिया हुआ है सूचिका मीन्स सुई। पिपीलिका, पिपीलिका मीन्स होता है, पिपीलिका आपका चींटी के लिए आता है। कुंचिका, कुंचिका हो गया आपका चाबी, चित्र से पता चल रहा है हमें। द्विचक्रिका यानी कि दो चक्रों वाली साइकिल। उत्पीठिका मीन्स मेज। मक्षिका मीन्स मक्खी। अग्निपेटिका मीन्स माचिस। मापिका मीन्स स्केल, मापने वाला जो होता है। वीणा मतलब वीणा। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखित, लिखत यानी कि वर्णों को मिलाकर कोष्टक में उस पद को, शब्द को हमें लिखना है। ये इस तरीके की एक्सरसाइज हमने किस में की थी, आपके पार्ट 1 में भी की थी। तो पहले का इन्होंने हमें दे रखा है कुरुतः, दूसरे का हम लिखेंगे, मैं आपको इसमें 1-2 ही बताऊंगी, बाकी सभी आपको खुद से करनी है। ठीक है, तो दूसरे का जो वर्ड है ये है आपका उद्याने। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ब्रश ले लेंगे। उद्याने मीन्स उ, आधा दा है, आधा या है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा धा। उद, और बड़ा आ है उद्दा। न एक ही मात्रा है, छोटी एक ही, तो उद्याने। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा है आपका स्थालिका। स्थालिका आधा सा है, देखो उस पर हलंत है, आधा था है, सॉरी था पूरा है क्योंकि उसके बाद बड़ा आ है, तो इस था ला पर है छोटी की मात्रा। इस थाले का के बाद है आपका बड़ा आ, तो बड़े आ की मात्रा का पर इस थालिका। ठीक है, उसके बाद है घ, तीसरा यानी कि ये वाला। घ पर छोटा आ है तो ये तो साउंड में आता है, हर वर्ड के साथ छोटा आ आता है। घ, टा के बाद है ई, तो घ टे का के बाद है बड़ा आ, यानी बड़े आ की मात्रा, घटे का। तो इस तरीके से ये हमारे 3 हो चुके हैं। इसके बाद है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसको करके बताती हूँ। सा और ता दोनों हलंत है, तो हमारा जो सा है और उसके बाद र भी आता है, तो ये त्र बन जाएगा, तो इस आधा सा बनेगा। ऊपर लिख देती हूँ इस वाले का, इस ता और रा बन के मिलता है त्र, स्त्री बड़ी की मात्रा है तो स्त्री। और यहाँ पर है आपका ला पर है छोटी ही की मात्रा, स्त्री लिंग, स्त्री लिंग। ठीक है, ये बड़ी अंकाली है तो स्त्री लिंग, हम यहाँ विसर्ग लगा देंगे। ओके, उसके बाद आपका दिया हुआ है मापिका। ठीक है, क्या दिया है, मापिका। तो मा पर क्या है आपका बड़ा आ है,
मा, फिर है आपका पा पर है छोटी ए की मात्रा, मा पे का पर बड़ा आ, मापिका। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयति, यानी कि वर्णों को, अब पद दिया हुआ है आपको, उसके वर्णों को विच्छेद करके आपको लिखना है, जैसे कि हमें कोकिले का दिया हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक दो ही करके दिखाऊंगी, आपको प्रैक्टिस के लिए फिर खुद से करना है। ओके, तो च यानी कि च, धन, आ होता है हमारा पूरे वर्ड के साथ छोटा आ, फिर आएगा ट के साथ में भी, सॉरी इन सब में हमें ये हलंत लगाना है, तो आ में नहीं लगता है, ट जो वर्ड है उनमें लगेगा। च, ट, का पर हमारा क्या दिया हुआ है, छोटी ए की मात्रा दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी ए, के बाद में आएगा प्लस छोटी ए, चटके। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैं एक बता देती हूँ इनमें से जो थोड़ा टफ सा आपको लग रहा होगा, खटवा। ठीक है, खटवा का बता देती हूँ। ख, आ का साउंड आ रहा है, ख, ट पर आ नहीं लगाएंगे क्योंकि ट खुद आधा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा व प्लस व पे बड़ा आ का मात्रा है, तो खट वा। ठीक है, बाकी का आप अपने आप कीजिएगा। नीचे देख लेते हैं, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखति, यानी कि चित्रों के साथ में संस्कृत के जो पद दिए हुए हैं हमें उनको आपको लिखना है। देखो बच्चों, ये सब ऊपर भी दिया हुआ है, अभी जो मैंने चित्रों के साथ में पढ़ा था ना, ऊपर हमें दिया था वैसे ही है। उत्पीठिका यानी कि मेज, उत्पीठिका मेज आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं। ये है आपका पेटिका, यानी कि पेटी, सामान रखने का जो बक्सा होता है। ये हो गई आपकी नौका। ओके, ये हो गया आपका चटका, एक है ना, तो आप लिखेंगे इसमें चटका, चटका इस तरीके से। ठीक है, ये महिला है, महिला लिखेंगे, और ये है आपकी मापिका, ये ऊपर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, महिला को मैं लिखकर बता देती हूँ, महिला। ओके, डन। इसके बाद हम देखेंगे वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि वचन दिए हुए हैं आपको, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनके अनुसार आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये बहुत ही आसान है। जो हमारा एक वचन है उसमें आ की मात्रा आती है, द्विवचन में ए की मात्रा आती है बड़ी ए की, और बहुवचन में हमारा बड़े अंक खाली यानी कि विसर्ग लगते हैं। तो गीता आपको एक करके बता देती हूँ, गीता, गीते, गीताः। ठीक है, इसी तरीके से ये सभी होंगे। अब पेटिके दिया हुआ है, तो पेटिका का क्या हो जाएगा, पेटिका, द्विवचन हो गया पेटिके, और बहुवचन हो जाएगा पेटिकाः, पेटिकाः। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी करने हैं। नीचे आपको किसका बताना है बताइए, खटवा का बता देती हूँ। ओके, तो पहला हो जाएगा खटवा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसी तरीके से खटवा, खटवे, और खटवाह आपको बहुवचन इसका दे ही रखा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगा खटवे। ओके, इसी तरीके से सा का हो जाएगा सा, ते, ताह, और रोटी के का हो जाएगा रोटिका, रोटिके, रोटिकाह। सा का आपको याद रखना है, सा का से नहीं होगा, सा का होता है द्विवचन ते, और बहुवचन होता है ताह। ओके, तो इसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे कोष्ठकात् उचितम शब्द चित्वा वाक्यम पूर्यत, यानी कि कोष्ठकों में से देखकर जो शब्द के साथ उचित वर्ड हो हमें वो लिखना है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको टिक लगा कर दिखाऊंगी। ओके, जैसे कि हम इसमें से देखेंगे तो बालिका पढ़ रही है, यानी कि बालिका एक वचन है, तो एक वचन के साथ पठती आया। अब चरतः, चरतः हमारा क्या होता है, द्विवचन है हमारा चरतः, तो उसके साथ हमें क्या लगाएंगे, अजेह। ठीक है,
संति, संति मतलब होता है, और संति है हमारा है का बहुवचन, तो इसके साथ होगा चक्र काह। जो हमारे विसर्ग लगते हैं वो हमारा बहुवचन होता है। ठीक है। चलती मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ होता है नौका, नौके हो गया द्विवचन, और नौकाहा हो जाता है इसका बहुवचन। उसके बाद है अस्ति यानी कि है, तो ये एक वचन है, एक वचन के साथ होगा सूचिका यानी कि सूचित किया। ओके। अब होता है उत्पतंती यानी कि जो मक्खी है, मक्खी के लिए हम लगाएंगे उत्पतंती दिया हुआ है आपका बहुवचन, तो मक्षे काह। ओके। अब हम नीचे देखेंगे सा ते ताह, ये भी प्रथम पाठ की तरह दिया है। सा ते ताह यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन दिए हुए हैं। इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पद, सर्वनाम पद आपको जो उचित हो वो रिक्त स्थान में पूरा करना है। ठीक है, उसे आपको पद को पूरा करना है। महिलाः धावन्ति, तो महिला क्या है, बहुवचन हो गया, तो महिला धावन्ति, तो महिला की जगह हम क्या लगाएंगे उनमें से ताह, ताह धावन्ति। सुधा, सुधा एक वचन है, तो क्या होगा सुधा वदति यानी कि सा वदति, एक वचन है और वो भी किसका, स्त्रीलिंग का, तो सुधा वदति यानी कि सा वदति। जवनिके दौलतः, अब दौलतः क्या हो गया, द्विवचन है दौलतः, तो दौलतः के लिए आएगा ते, ते दौलतः। पिपलिका चलन्ति यानी कि पिपलिका चलती, चलती है, तो कौन है ये पिपलिका, पिपलिका मैंने आपको बताया था, पिपलिका क्या होता है, चींटी, चींटी के लिए हमने पिपलिका वर्ड यूज़ किया था, तो पिपलिका चलन्ति। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पिपलिका चलन्ति और चटके कूजतः, हमारे दो बचे हुए हैं अभी। चलती चलतः चलन्ति यानी कि हमारा बहुवचन दिया हुआ है, और बहुवचन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ताह, ब्रश ताह। ओके। चटके कूजतः, कूजतः अब हमारा क्या हो गया, द्विवचन हो गया, और द्विवचन के लिए हम ते वर्ड यूज़ करते हैं, तेह, ते। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, अब आता है हमारा मंजुषातः, मंजुषातः कृतपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि आपको नीचे जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो उचित वर्ड है वो आपको देखकर लिखना है। इसमें मैं ऊपर ही आपके नंबर्स को लिख दूंगी और उन्हें देखकर ही आपको लिखना है। जैसे कि संति, संति है हमारा क्या, बहुवचन है का। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो जो हमें पता है। तो गर्जंती हमको पता है, गरजता क्या है, सिंह गरजता है, तो घ। और लिखती, कौन लिखेगा, बालक लिखेगा, सॉरी इसमें लेखिका दिया है, लेखिका जो होती है वो लिखने वाली होती है, तो लेखिका लिखन्ति। ओके। और आपका चलती, चलती क्या चलता है, त्रिचक्रिका यानी कि जो रिक्शा होता है 3 चक्रों वाला वो चलता है, तो चलती यानी कि त्रिचक्रिका चलन्ति। अब 3 हो चुके हैं आपके। इसके बाद में दे रखा है पश्यति यानी कि देखता है, तो कौन देखेगा, बालका और पुष्पमाला में से पुष्पमाला तो नहीं देख सकती है, तो बालकः पश्यति, तो ख का ख। और बचा हमारा पुष्पमाला यानी कि पुष्पमाला है, संति होता है हमारा बहुवचन है का, तो पुष्पमाला है। इसके बाद हमारा आता है मंजुषातः कृतपदानुसारम क्रियापदम चित्वा, स्थानानि पूर्ति ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें हमें अलग से पद दिए हुए हैं और वाक्य को पूरा करना है। तो सौम्या, सौम्या क्या करती है, इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे किसको कर सकते हैं, छात्राः, तो लिखन्ति यहाँ लेखिका नहीं है इसलिए हम लिखन्ति पे छात्राः यूज़ करेंगे, छात्राः लिखन्ति। ठीक है। और चटके यानी कि जो गौरिया है वो क्या करती है, विहरतः, ये हमने चैप्टर में ऊपर ही पढ़ा है, विहरतः। टू कंप्लीट हुए हमारे। और बालिके, बालिके क्या करेंगे, गायतः, बालिके गायतः। ठीक है। अब बचे हमारे 2,
यानी कि जनाः और सौम्याः। तो जना मीन्स होता है लोग, जन जो होते हैं, तो जनाः पश्यन्ति यानी कि जना देखते हैं, और सौम्या नृत्यन्ति यानी कि सौम्या नृत्यति नाचती है। बस आपका ये सेकंड चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसमें आपका शब्द परिचय का तीसरा भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। संस्कृत बहुत ही इजी लग रही होगी सारे बच्चों को। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके लाइक्स के साथ ही मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने का, और कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।